मदे यार, तुम सुबह सुबह नहाने आए हैं। उधर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, लेकिन हम सबसे अलग जाएंगे। ये नाले को क्रॉस करके मैया में जाएंगे। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे यार, चल के सूर्य नारायण भी दिख रहे हैं। तो सूर्य नारायण को भाई सबसे पहले प्रणाम। और हम आ गए हैं उस ऊंचे टीले पे। ऊंचे टीले वाले बाबा, वाह बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। और पूरा जंगल के बीच में कैंपिंग की गई आज। बहुत ही अद्भुत अनुभव है यहाँ का, आनंद आ गया मुझे तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर रूप है। और हम हैं मिर्चिया गांव में। तो मिरिया गांव में एक आश्रम है, वहाँ पे हम लोग का कैंप दिख रहा होगा दूर लगा हुआ आपको। और हम मैया के किनारे आए हैं शांति से बैठने के लिए, थोड़ा अनुभव करने के लिए कि मैया के किनारे हमारा तो बहुत अनुभव है पहले से ही, लेकिन इस जंगल में भी अनुभव हो तो क्या ही बात है। मतलब वो तो कम ही रहता है। हमारी तो इतनी भूख है मैया के किनारे रहने की, बैठने की, ध्यान करने की, नाम जप करने की, वो बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर फूल खुद से खिला दिए थे। कोई लगाने नहीं आया, ये प्रकृति है, अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है। प्रकृति को हम छेड़े नहीं तो वो बहुत सुंदर है। और उसकी सुंदरता को हम अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तो हमको लगेगा कि भाई हम परमात्मा से ही मिल रहे हैं। और साथ में नर्मदा मैया की ऊर्जा है यहाँ पे, जो कि आप सब वाकिफ़ नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर दर्शक मैया में भाव ही रखते हैं। जो नहीं भी रखते हैं उनका भी भाव आ जाता है, क्योंकि मैया की महिमा ही इतनी है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मतलब अगर हम मैया की सुंदरता का, उनकी महिमा का, उनकी कृपा दया का व्याख्यान करें तो अपन के बस की बात नहीं है कि हम कर सकें, क्योंकि बड़े बड़े साधु संतों के भी मुंह छोटे पड़ जाएंगे। मैया का वो पावर है। और हम तो ये बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि हमको ये तट नसीब हो रहा है, वरना कहाँ ऐसे दर्शन कहाँ मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। और मैं वो परिक्रमावासी हूँ, मतलब इस बार ऐसा ही करूँगा। और अभी मैकल पर्वत में भी मैं वो परिक्रमावासी हूँ जो मैया के इतना करीब रह रहा है। बाकी लोग तो कैंप में, खाने में, चाय में, नाश्ते में, इसी में सब में लगे हैं कि भाई छूट ना जाए कुछ। मैया के सहारे रहो तो सब मिलेगा। ये अनुभव छूट रहा है उनसे खाने के चक्कर में। ये एक्सपीरियंस छूट गया उनसे। तो सबको अपना अपना हिस्से का मिलता है। उनके हिस्से में भोजन है, हमारे हिस्से में प्रेम है, भाव है। बड़ा गजब। और इतनी शांति है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी एक साउंड नहीं है मैया के साउंड के अलावा। बस मैया के प्रवाह की धुन आ रही, कल 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 कल। ऐसा लगता है कि ये साउंड जो है ना हमको हील कर रहा है, नई ऊर्जा भर रहा है हमारे अंदर। तो ये सब अनुभव हैं इस मैकल पर्वत की परिक्रमा में। और हम 11 या 12 तारीख से, जब भी 12-13 यहीं से उठाएंगे परिक्रमा, तो जो परिक्रमा में हम चलेंगे तो एकदम अलग ही लेवल से होगा सब चीज़ें। मैया के किनारे पूरा भाव से अद्भुत दृश्य देखते रहेंगे आप लोग भी। हमें भी बहुत आनंद आता है मैया के किनारे। मुझे गंगा के किनारे भी बहुत आनंद आया था, लेकिन ये अलग ही है स्थान, इसका तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। और फिर माँ का भाव ही अलग होता है, चाहे वो कोई हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, कोई हो। लेकिन नर्मदा मैया तो बहुत ऊपर की चीज़ है। हर हर महादेव। हर, तो ये मुझे मिला एक विशेष प्रकार का पत्थर है, धूप में करेंगे तो चमकेगा। और जो क्रिस्टल के दुकान होते हैं उन पे मैंने बहुत देखा है, बेचते हैं वो इसको। और इतना बड़ा पीस ये 2-2.5 हज़ार रुपये का बिक जाएगा आराम से। लेकिन ये हमको मिला है तो हम सुजीत भाई को देना है मुझे। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ला रहा हूँ, क्योंकि वो इधर आ नहीं पाए निकल के, तो उन्हें देना है। और ये क्या होता है, ये ऊर्जा को खींचता है। जहाँ पे ये होता है ऊर्जा अपने आप आती है। इसको बोलते हैं स्फटिक। ये बहुत ख़ास पत्थर होते हैं, ये मैया के किनारे बहुत मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम निकल चुके हैं नीलकंठ आश्रम से तीसरा पड़ाव के लिए। और अब ये शॉर्टकट लगा के हम सबसे आगे जाएंगे, क्योंकि हमको पहले का अनुभव है
परिक्रमा का, तो हमको पता है किधर जाना है, तो ये फ़ायदा हम उठा रहे हैं। वो लोग पीछे से आएंगे और हम उनसे बहुत आगे। देखो हमारी मैया जो है मार्गदर्शन कर रही हैं। फॉलो मी। तेरे प्लीज़ फॉलो मी, डोंट मूव, प्लीज़ फॉलो मी। उड़ मत जाना, हाँ उड़ मत जाना, मैया कहीं उड़ ना जाएगी। क्या चीज को? नर्मदे टूट की। गया भाई। जय हो। मेरा पगड़ी अच्छा बना है। चलिए कोई मेरा पगड़ी इसको पार निकालना है, चाहे तो इधर से भी निकल सकते हो, ऐसे इस पत्थर पे पैर रखोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। जय हो। दिखाता हूँ मैं कैसे। अरे वाह, इधर आ जाओ, आ जाओ भाव। परिक्रमा अलग निरंजन। तो धीरे धीरे सब लोग आगे। भैया को भी देखो, मैया आ जाएंगे पीछे, क्योंकि महाराज जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है उनका। जय हो। मदेहर। तो हमारे सभी परिक्रमावासी आ रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रास्ते से पत्थर हटा दिया, क्योंकि रास्ते पत्थर हटाने वाले भी कम ही लोग। अरे भाई पूरे बाबा जी लग रहे हो सुजीत भाई आप। लग रहे हो मतलब क्या है ही कोई हाँ हैवी हैवी। है ही चो वो बाबा जी ही हैं। ब्रह्मांड का सृष्टि नायक। बहुत आनंदित हैं सभी लोग। जय हो। जय हो। अब सब लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, अब हम सबको पीछे से शूट करेंगे। देखो क्या अद्भुत है दृश्य ये, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। शानदार जंगल है और इसमें आनंद आ रहा है। सूर्य नारायण को एक बार फिर प्रणाम कर लेते हैं। जय हो माँ। वाह। अब इसमें हम सिनेमेटिक शॉट लगाते हैं। देखो ये फल जो है ये बहुत ख़ास है, लोग खा लेते पर मैं नहीं खाता, मेरे को पकड़ी बनानी है मुझे डर लगता है। भैया भैया। भैया नर्मदे हर। ओ ब्लॉगर पकड़ी बना। हाँ नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग जंगल में ही चल रहे हैं और आनंद आ ही रहा है, क्योंकि इतनी सुंदरता देख ली हम लोग ने प्राकृतिक, और बहुत आनंद आ रहा है। और सुजीत भाई का हमने एक बहुत ही सुंदर रील बना दिया है, तो वो कह रहे हैं वाह बाबा जी वाह। जय हो। देखो ये प्रकृति का आनंद लेते हुए बहुत। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक बार फिर हमें हमारी मैया के दर्शन हो गए हैं। ऊपर से चलना है भगवत। हाँ तो बहुत ही खूबसूरत है ये जंगल का पेच है पूरा। लोग सड़क से निकल गए, हमने कहा थोड़ा मैया के किनारे चलेंगे तो अलग ही अनुभव आएगा। अनुभव के साथ आनंद भी आ रहा है और अनुभव भी हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये जंगल है। यहाँ पे सुंदर सुंदर परिक्रमावासी हैं मतलब भाव से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक बार फिर हमें हमारी मैया के दर्शन हो गए हैं। ऊपर से चलना है भगवत। हाँ तो बहुत ही खूबसूरत है ये जंगल का पेच है पूरा। लोग सड़क से निकल गए, हमने कहा थोड़ा मैया के किनारे चलेंगे तो अलग ही अनुभव आएगा। अनुभव के साथ आनंद भी आ रहा है और अनुभव भी हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये जंगल है। यहाँ पे सुंदर सुंदर परिक्रमावासी हैं मतलब भाव से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो बहुत ही आनंद आ रहा है सभी लोगों के साथ, और पीछे भी और लोग आ रहे हैं। देखो एक मैया दिख गई, दो मैया, तीन मैया, चार हैं और बाबा लोग। बहुत ही सुंदर है ये। जय हो माई की। नर्मदे हर। अमरकंटक के घने जंगलों के बीच ये हमारे जो परिक्रमावासी हैं बिल्कुल थक चुके हैं। अब इनके पैरों में इतना दम नहीं है कि 4 कदम और बढ़ाएं। खासकर हमारी ये दो मैया ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बाबा जी पे ही दम नहीं है बोलने गोला बना के बैठ जाओ। मैं मैया मैं जा रहा था ना, इन लोगों ने बोला कि रुक जाओ यार, हमको थोड़ा रुकने दो। हाँ नहीं महाराज जी, ये आपकी शक्ति देख के। हाँ हाँ हाँ
आपके साथ पीछे पीछे हम भीतर जाएंगे। देख लो मैया भी समझ गई, शक्ति है मेरे पास। ऐसे ही आनंद आता है हंसी मजाक करते हुए सारे परिक्रमावासी। और 7वें दिन हम मनवा के रहेंगे तुमसे। ये भाव कह रहे हैं आप तो परमात्मा हो, और एक दिन तुम भी बोलोगे कि हो। हाँ, तुम कहोगे कि मैं हूँ। मैं कह रहा भैया मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान आपके अंदर। अपने अंदर भी भगवान ही मानो। कौन हो? शिवोहम। एडिट करोगे ना बाद में। हमें यात्रा मिल चुकी है, क्योंकि हम लोग ने इतना लंबा शॉर्टकट लगा दिया। हम आ गए इधर यात्रा तक। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे डोली विश्राम कर रही है। ये माता जी नृत्य कर रही हैं। बजाओ प्रभु बजाओ। पार्वती वल्लभ सदा शिव। नमो नर्मदे माई देवा पार्वती नर्मदे हर। तो माइकल परिवर्तन में जैसे देख रहे हैं आपके माता जी, और ये माता जी सबसे आगे हैं और ध्वज को पकड़े हैं एक हाथ से, ये बैनर भी पकड़े हैं। तो ये केवल ध्वज और बैनर नहीं पकड़े हैं, ये सनातन धर्म की ध्वजा को भी संभाले हैं कहीं ना कहीं। ऐसी मात्र शक्ति की वजह से ही हमारा सनातन धर्म आज कोई नहीं हिला पाया इसको, ना कोई मिटा पाया है, और हमेशा ऐसे ही अमर रहेगा ये। नर्मदे हर। मैया अपना परिचय देंगी थोड़ा बहुत? आपका शुभ नाम? पार्वती नाथ अमरकंटक 14 नंबर वार्ड माई बगिया रोड। जय बात। पार्वती नाथ मैया जी का नाम है। महाराज जी आप? छत्तीसगढ़ जेठू रामचंद्र आका छत्तीसगढ़। वाह वाह। तो ये माता जी तो शक्ति स्वरूपा ही हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और सबसे आगे चल रही हैं। इनसे आगे मैं निकल के आया हूँ प्रयास करके, वो भी। नर्मदे हर, ताकि इनके साथ थोड़ा हम भी चल लें। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ एक मंदिर है संकट मोचन हनुमान जी का, तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। बहुत ही अद्भुत है। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। तो ये है संकट मोचन हनुमान, तो इनके दर्शन करके फिर निकलते हैं। जय हो प्रभु की। ओह, इधर मैया भी हैं। जय हो मेरे नाथ, जय हो मेरे राम की। प्रभु कृपा करो, दया करो, क्षमा करो। महादेव जी हैं। जय हो प्रभु, जय हो। तो यहाँ पे है हमारे जगन्नाथ प्रभु जी। जगन्नाथ जी हैं, ये सुभद्रा मैया है, ये बलराम जी हैं। प्रभु की जय हो, कृपाई हो गई। बहुत अद्भुत अद्भुत दर्शन हो गया आज तो। नर्मदे हर। अब चलते हैं आगे के लिए। नर्मदे हर। तो कितना बढ़िया सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर, और सामने एक बड़ी झील है, और यहाँ से 7 या 5 8 जितना रह गया होगा, तो आराम से पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पालकी इतनी लेट चलती है तो हम लोग भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि आगे नहीं चलना है, उसके पीछे ही रहना है इस चक्कर में, कि बहुत आनंद आ रहा है। और अकेले चलने में तो हमेशा ही आनंद आता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत घर है ये, देखो कितना बढ़िया बैठने का व्यवस्था बना रखा है। कलर भी क्या हुआ है यहाँ, बहुत ही सुंदर है। अंदर टीवी भी लगी है, वाह, और दुकान भी इन्हीं की लग रही है। नर्मदे हर। तो हमने लगा लिया है शॉट, क्योंकि हमारी मैया जी का आदेश है कि इधर से निकल ले रहे हैं। क्यों प्रभु? अब हमें नहीं पता आपको कि हम थक गए। चलिए, और हमारे भाई जो भी साथी थे वो तो गाड़ी पे बैठ के निकल गए, हम ही बचे हैं। नर्मदे नर्मदे हर। तो हमको हो चुकी है रात, और हमारी मैया लाइट लगा रही हैं, और हमारे ये बाबा जी और ये बाबा जी चल रहे हैं। पीछे भी हमारे लोग हैं, कई लोग, और कुछ लोग डोली ढूंढने गए तो डोली भी गायब है।
देखो कितना अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है यहाँ से और कुछ दिख नहीं रहा है। लेंगे अपन। चलिए, सब मैया की कृपा है, पहुंच जाएंगे। ये लाइट भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा हो गया है। नर्मदे हर। मैया तो वैसे भी नहीं दिखेंगी। नर्मदे यार।